हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईसीएम चैनल। सो आई एम से बात करने वाले हैं मात्र एक स्टॉक के बारे में, वो भी बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में पूरे जो डिटेल्स में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे चार्ट क्या देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो मैंने आपको जो हमेशा से मैंने कहा है कि क्या सपोर्ट है क्या नहीं है, लेकिन आज मैं पूरा आपको यहाँ पर दिखाकर बात करने वाला हूँ, जिससे यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या होगा, मोटिवेट भी यहाँ पे आपको मिलता है। क्योंकि देखो मोटिवेट यहाँ पे रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व में जो भी लोग यहाँ बाइंग करके बैठे वो यहाँ पे डर रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे बाइक किए होंगे, लगभग वो जो है आपको 40 में, आपको लगभग यहाँ पे 1840 नहीं तो आपको जो 1800 में, नहीं तो और ज़्यादा भी यहाँ पे आपको हाई प्राइस में पहले से भी आपको बाइक कर बैठे होंगे, तो उनको यहाँ पे डर लगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। कभी देखो मार्केट जब यदि आपको प्रेशर जब रहेगा तो आपको जो निफ्टी 50 का ये स्टॉक है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा ही। जानते हो कि लगभग आपको जो निफ्टी 50 का ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट लगभग 1% का यहाँ पे वेटेज आपको रखता है। तो इसको आप हल्के में मत लेना। ऐसा नहीं कि ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी है या कमज़ोर कंपनी है, बिल्कुल नहीं। देखो जब मार्केट में आपका मूड ख़राब होगा तो फिर लगभग सारे स्टॉक का यहाँ पे मूड आपको ख़राब ही देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, पेशेंस बना के रखना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो आपको डिस्कस करेंगे आपको जो डिटेल में, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ इसके बारे में यहाँ पे हम सब जान लेते हैं। देखो ये जो कंपनी बजाज फिनसर्व, यहाँ पे जानते हो कि दो कंपनी का मिक्सचर है, ठीक है। यानी कि दो सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। पहला तो यहाँ पे आपको हो गया फाइनेंस और दूसरा आपको हो गया इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे दो सेक्टर में, यानी कि हम सब बोल सकते हैं ऐसा कि कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो इसको आप यहाँ पे हल्के मत समझो, मैं बार बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। देख लो तो लगभग यहाँ पे आपको 5 ईयर के रिटर्न में 200% तो यहाँ पे आपको माइनस में देखने को मिले, क्योंकि अभी तक इसमें जो है लगभग सही नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जो है लगभग 200% का ये कंपनी जो है रिटर्न यहाँ पे देता है 5 साल के रिटर्न में। तो आप इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ है, ये क्या ब्रांड है। तो इसको यहाँ पे खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। प्लस यहाँ पे क्या हुआ था ना कि यहाँ पे कुछ बजाज फाइनेंस में भी हुआ था कि जब स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस भी आपको दिया था कंपनी ने, तो लगभग उसका ही प्राइस जो है लगभग यहाँ पे 700-800 में आपको देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे लोगों का बहुत सारा ऐसा क्या कहना था कि ये कंपनी डूब जाएगी, ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और आज देख सकते हो कि लगभग आपको बजाज फाइनेंस जो यहाँ पे 8000 से टच करके लगभग अभी 7300 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पेशेंस बना के रखना पड़ता है। बस कंपनी को आप जो चुन रहे हो ना, वो कंपनी सही होना चाहिए और उसका लॉन्ग टर्म में फ्यूचर आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि जो कंपनी मान लो इसे आज यहाँ पे कंपनी सही कर रही है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, यानी कि उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है, तो आज आपको प्रॉफिट बना के देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, पैसा आपका फंस जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे कंपनी को चुनना चाहिए मेरे हिसाब से। बना तो ऐसे आपको जैसा लगता है वहाँ पे आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक जो मेरा जो थॉट है, बस मैंने वही आपको यहाँ पे बताया। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चार्ट है, उसके बाद हमसे जो आगे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने जो यहाँ पे जो बताया, जो मैंने जो सपोर्ट बताया, मैंने आपको हमेशा से मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कम से कम जो लेवल है, ठीक है, 1709 का लेवल यहाँ पे आपको होना चाहिए। यानी लगभग जो 1709 के पार नहीं जाता है, उसके बाद कुछ आपको नहीं ठहरता है, तो फिर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत का बात हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट आपको हो सकता है। लेकिन ये गिरावट जो है ना, एक मौका है, तो इस मौका को आप समझो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डरना नहीं है, ये डरोगे तो फिर यहाँ पे कभी भी आप किसी भी एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे बाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब मौका आ रहा है तो यहाँ पे बाइंग करना है। तो चलो यहाँ पे जो देख लेते हैं जूम से कि यहाँ पे क्या प्राइस है क्या नहीं प्राइस है। तो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है, वो क्या सपोर्ट है, 1709 का, ठीक है। 1709 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट निकल के आ रहा है। यदि इससे यदि ज़्यादा डाउन जाता है ना, तो फिर शेयर में कमजोरी देखने को मिलेगा, और आपको वैसे ही देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे बीच में कुछ दिन यहाँ पे आपको आया था, लेकिन क्या हुआ था कि तुरंत आया और तुरंत यहाँ पे डाउन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ट नहीं बना, कोई भी सपोर्ट बनते हुए दिखाई नहीं दिया। एक यहाँ पे मैं बोलूँ तो एक फेक सपोर्ट यहाँ बना, जिसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ बाइंग में किए होंगे, ठीक है। बाइंग करके यहाँ पे अभी तो थोड़ा पछता रहे होंगे, लेकिन देखो पछताना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप बाइंग कर रहे हो, सबसे बड़ा यही एक असली बात है। एक सबसे बड़ा एक अच्छा बात यही होता है कि आपने यहाँ पे बाइंग किया। क्योंकि लोग अक्सर यहाँ पे क्या करते हैं ना कि लोग यहाँ बाइंग नहीं करते हैं। बाइंग किस समय नहीं करते हैं, जैसे मान लो, जैसे देख लो, जैसे मान लो इसका जो प्राइस चल रहा होगा, जो भी आपको जो मान लो इसका प्राइस चल रहा है लगभग आपको जो 1709 रुपये, ठीक है। और आपने क्या किया होगा, यहाँ पे सेट कर दिया होगा लगभग जो 1680 के प्राइस में आपने यहाँ पे एक जो सेट कर दिया कि जो 1680 आएगा तो ही मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। तो बहुत से लोग ऐसा यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन हम बाइंग नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो यदि कुछ कम आता है तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 70 कर दोगे, और कम आता है तो यहाँ पे 60 कर दोगे, और कम करेंगे तो यहाँ पे 50 कर दोगे। तो ऐसा भी
लोग करते हैं जिसकी वजह से वो कभी बाई नहीं कर पाते। तो आपने बाई किया इसके लिए तो यार 1 लाख बनता है, ठीक है। और ये कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। यदि अपने आप बाइंग कर रहे हो तो एक सबसे बड़ी यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको इस कंपनी के बारे में भरोसा है, इस कंपनी के बारे में पूरा जो है नॉलेज है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये जानते हो कि बजाज फाइनेंस में यदि कुछ भी आपका होगा, यदि उस कंपनी में तेजी आएगी तो इसको भी यहाँ पे तेजी का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जानते हो कि बजाज फाइनेंस का एक पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, क्योंकि इसके अंडर में ही आपको जो बजाज फाइनेंस आपको आता है, तो उसमें यदि कुछ तेजी आएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा। आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस में क्या यहाँ पे तेजी आ सकता है, बिल्कुल भी तेजी आ सकता है जब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा यदि आपका क्रेडिट कार्ड का यदि आपको मिल जाता है अप्रूवल, तो फिर उसमें भी तेजी आएगा और ऐसा हो सकता है कि 8,500 का लेवल भी टच करते हुए दिखाई दे जाए। देखो ऐसे तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व में भी जो है एक आपका ब्रोकर है, इनका नाम शेयर खान, लगभग टारगेट भी उन्होंने दिया है 1950 का। तो यहाँ पे टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से होल्ड करके चलना है। और ये टारगेट कुछ नहीं है, ठीक है। यदि आप होल्ड करके चलोगे तो इससे क्या, इससे दूना यहाँ पे प्राइस भी आपको आते हुए दिखाई दे जाएगा। बात करें यहाँ पे कंपनी के बारे में, यानी कुछ फंडामेंटल के बारे में, तो चलो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं फंडामेंटल। ऐसे तो मैंने आपको हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन चलो यहाँ पे मैं जब आप प्रूफ देकर जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखना भी आपको जरूरी है कि क्या फंडामेंटल सही में अच्छा है या ख़राब है। तो बात करें सबसे पहले यहाँ पे आपको बुक वैल्यू का। देखो यहाँ पे बुक वैल्यू आपको होता है ये थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक डाउट जो क्लियर हो जाएगा। देखो बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे मान लो इस कंपनी को कुछ हो जाता है तो कंपनी को, यानी कि कंपनी जो है आपका एक शेयर के बदले कितना रुपया आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मात्र 253 रुपये मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे क्या होता है, केमिस्ट्री की तरह यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सेप्शन, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा इस बस यहाँ पे एक बच्चे से यहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं कि कंपनी सही है या ख़राब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे चेक करोगे तो यहाँ पे ROC 11% निकल के आता है और ROE यहाँ पे 12%। देखो ऐसा यदि सर्च करोगे यहाँ पे जो है गूगल के अनुसार, तो यहाँ पे कम से कम किसी भी कंपनी का 15% से यहाँ पे ऊपर आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना है क्या होता क्या, आपको ROC होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 11% का। यानी कि जब कंपनी जब 100 रुपये जो अपना जो कैपिटल जो यहाँ पे लगा रही है, तो कंपनी यहाँ पे जो उसका 100 रुपये यहाँ पे 1 साल के बाद क्या बन के आ रहा है, 111 रुपया 40 पैसा। तो यही यहाँ पे ROC निकल के आता है। और यदि ROC आपको जितना आपको हाई रहेगा उतना यहाँ पे अच्छा आपको कहलाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपसे बात कर लें तो देखो लगातार यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ निकल के आ रहा है, देख सकते हो। बस यहाँ पे एक क्वार्टर में यहाँ पे कमी आई थी इस क्वार्टर, लेकिन हाँ क्वार्टर में कमी आई थी, लेकिन जो मेन जो खास वजह क्या है वो यहाँ पे प्रॉफिट है। चेक कर लो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे कमी नहीं आया, ठीक है। सेल्स में कमी आई, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे गेन ही होते आपको दिखाई दिया। यानी कि क्या समझ रहे हो कि कंपनी पूरा यहाँ पे आपको जो कैपेबिलिटी ये रखता है कि जब उसका सेल्स कम हो तो यहाँ पे अपने खर्च को कम करके वो जो यहाँ पे प्रॉफिट को यहाँ पे आपको बढ़ा सकता है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ यहीं पे आपको निकल के आता है। आगे चेक कर ले यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो शेयर कैपिटल लगभग यहाँ पे निकल के आता है 80 करोड़, रिजर्व है लगभग 40,000 करोड़ का, ठीक है। और यहाँ पे देखो लगभग टोटल एसेट कितना है, लगभग यहाँ पे 3,33,000 करोड़ का। देखो ये कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे क्या सही है क्या खराब है, ये तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। क्या होता है ना, बहुत सी कंपनी क्या होता है कि उसका टोटल एसेट मान लो होता है मात्र आपको 100 करोड़ का, ठीक है। मान लो टोटल कंपनी का यहाँ पे होता है 100 करोड़ का आपका होता है एसेट होता है, और लेकिन उसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे निकल के आता है 200 करोड़। यानी कि उसका टोटल जो यहाँ पे जो भी उसका पूंजी है, जो भी देखोगे हर चीज़ यहाँ पे जोड़कर तो मात्र 100 करोड़ ही है, लेकिन मार्केट कैप 200 करोड़ क्यों? तो ये एक सही चीज़ नहीं है। तो ऐसे पहचानेंगे हम तक यदि टोटल एसेट से यदि कम होता है मार्केट कैप या बराबर होता है तो फिर सही है। और चेक कर लो यहाँ पे लगभग जो है कितना, लगभग 3,33,000 करोड़ का इनका टोटल एसेट है, और मार्केट कैप लगभग निकल के आता है 2,62,000 समथिंग का। तो यानी कि ऐसा जो एसेट है वो एक अच्छा खासा एसेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी को यहाँ पे कंपनी में आप आराम से जो फोकस बना कर रखो, डरने वाली कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो। इसके बारे में मैंने आपको बताया लगभग बहुत सारे वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो जो लोग पहले से जानते हैं वो यहाँ पे स्किप भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो लगभग जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे मेन आपका यही होता है। यदि आप ये जानना सीख गए कि ये क्या सही है क्या गलत है, तो खुद यहाँ पे आप ऑटोमेटिक आप पहचान लोगे कि कोई भी कंपनी क्या खराब है या सही है। तो यहाँ पे साफ तौर से क्या निकल के आता है, माइनस में। यानी कि यहाँ पे इस साल का जो कैश फ्लो था मार्च 2022 का वो यहाँ पे कमी है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे पॉजिटिव में था, लेकिन पॉजिटिव में रहने के बाद भी यहाँ पे कमी है। देखो कैसे पहचानोगे कैश फ्लो का, आपको ये मतलब होता है कि जो भी कंपनी जो सामान जो बेच रही है उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो कोई कंपनी जो 100 रुपये कुछ भी आपको माल बेच रही है और आपने यानी कि जो ग्राहक जो उन्होंने पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये बात जो है
शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कंपनी जो आपको फेक सेल्स दिखा रही है, फेक यहाँ प्रॉफिट दिखा रही है, तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो कैश फ्लो साफ तौर से निगेटिव, यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव यानी कि खराब निकल के आ रहा है 2022 का, और 2021 में भी यहाँ पे पॉजिटिव में है, लेकिन कैश फ्लो से देखोगे टोटल आपका ओवरऑल तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं सही है। चेक करने का सिंपल पैर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लो जो भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यदि 200 करोड़ आपका होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेक करना है, जो भी आप ईयर का चेक कर रहे हो ईयर का, ठीक है, उसमें जाकर चेक करो कि टोटल प्रॉफिट कितना है। यदि प्रॉफिट आपका 180 करोड़ है तो फिर यहाँ पे कैश फ्लो ज़्यादा है, यानी कि कैश फ्लो सही है। और यदि प्रॉफिट यहाँ पे होता है वही 220 करोड़, ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे सही नहीं है, निगेटिव है, यानी कि समझ जाओ टोटल प्रॉफिट से यहाँ पे कैश फ्लो जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो हमसे बोल सकते हैं कि कंपनी जो यहाँ पे कैश फ्लो उसका एक अच्छा कैश फ्लो है। बस यही थोड़ा जो डाउट यहाँ पे क्लियर आपको हो गया होगा मेरे हिसाब से। यदि कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट भी आप पूछ सकते हो। देखो तो यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 60% का प्रमोटर होल्डिंग है, तो फिर कहने कोई बात भी नहीं, कंपनी को खुद यहाँ पे अपनी कंपनी में भरोसा है, तो एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको FIS का जो है थोड़ा सा यहाँ पे कमी निकल के आया है, देखते तो लगभग यहाँ पे 1% का ज़्यादा और वही। लेकिन DI से देखोगे तो DI का यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है, तो फिर सही है, ठीक है। डोमेस्टिक का यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और अगर फॉरेन का यहाँ पे आपको जो है कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो लगभग देखोगे तो यहाँ पे बीच में मैनेज में ही है, और जो पब्लिक का यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे ज़्यादा ही आपको निकल के आ रहा है। तो हर चीज़ यहाँ सही निकल के आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, जब तक यहाँ पे 1710 के लेवल के बाद जब तक यहाँ पे सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई देता है, जब तक यहाँ पे आपका अच्छा जो चार्ट नहीं बनते हुए दिखाई देता, तब तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में शायद पैसा बनाने यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जितना गिरावट आपका होता है उतना आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना गिरावट होगा उतना यहाँ पे आप बाइंग करोगे धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके बाइंग करना है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आप पूरा जो भी पैसा लगाना चाह रहे हो डायरेक्ट पैसा लगा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे करके पैसा लगाना है, जिससे मान लो यदि प्रॉफिट होता भी है तो यहाँ पे यदि मान लो आगे बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको होगा, जिससे कोई भी आपको यहाँ पे जो दुख वाली बात भी कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट बनते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए, और दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।